नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि वालों का व्यापार, करियर, कर्जा, पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, सफलता और विवाह, ये तमाम चीज़ें कैसे ठीक हो। जीवन में संघर्ष है तो उसे कैसे खत्म करें, सफलता के 100% उपाय। आइए हम आपको आपके बारे में विस्तार से बतलाते हैं। मीन राशि वाले जल की राशि है और जल के स्वभाव की राशि है मीन राशि। यहाँ पर चंद्रमा से गहरा संबंध होता है मीन वालों का। और मीन वाले ज्ञानी बहुत होते हैं और उदारता की राशि है मीन राशि, यानी परोपकार। मीन राशि का मालिक स्वयं बृहस्पति हैं और यहाँ पर चंद्रमा बैलेंसिंग होते हैं, संतुलित होते हैं। अब बृहस्पति की राशि है तो ज्ञान तो आएगा ही, ग्लैमर भी आएगा, यानी अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, शौक ऐश मौज में रहेंगे। कला के क्षेत्र में जा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है इनके लिए। शिक्षा का गुण होता है, यानी कि मीन वाले पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं और 90% मामलों में मीन वाले पढ़े लिखे ही होते हैं। लेकिन एक खराबी है कि इनकी प्रॉब्लम हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है, यानी दूसरों की जो प्रॉब्लम है उसमें अपना सर जरूर डालेंगे। इनको मज़ा आता है दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और यही चीज़ें इनको मुश्किल में भी डाल देता है, क्योंकि यहाँ तो दिमाग लगाते नहीं हैं और इसी कारण से अक्सर ये मुश्किल में पड़ जाते हैं। लोग इन चीज़ों का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। मीन वाले अक्सर युवा अवस्था में भटक जाते हैं, जैसे कि नशा के चक्कर में पड़ गए, प्रेम के चक्कर में पड़ गए, पढ़ाई से ही इनका दिमाग हट जाता है। लेकिन 27-28 की उम्र के बाद तरक्की करते चले जाते हैं। एक और इनकी कमजोरी है, वो है हर चीज़ को परफेक्ट करना। अब जैसे बिछावन है तो चादर में सिलवटें नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ करीने से रखी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अब कोई दूसरा तो इनके तरह परफेक्ट हो नहीं सकता, ये चीज़ें दूसरों को हर्ट करती है। और अगर कहें तो ये परफेक्शन की यहाँ पर बीमारी होती है तो वो गलत नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। आपको सलाह लेकर एक मोती या पन्ना जरूर पहनना चाहिए, साथ ही शिव जी के उपासना करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपका भावनात्मक वाला पार्ट है, यानी दूसरों के तीसरों के चक्कर में पड़ जाना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना, ये भावनात्मक कमजोरी के कारण होता है। इसको काबू में रखिए। और जब भी आपको लगे कि आप संकट में फंस गए हैं किसी तीसरे के चक्कर में, तो ऐसे में शिव जी का शरण में जाएं, वही आपको रास्ता दिखाएंगे और वहीं से आपको रास्ता भी मिलेगा। बात करते हैं अगर आपके जीवन में संघर्ष है। वैसे तो मीन वालों जैसे मछली पानी में रहती है, ठीक इसी तरह मीन वालों के आसपास पैसे होते हैं, यानी उनको धन की अभाव नहीं होती, या फिर कहिए तो इनको धन को लेकर कोई खास टेंशन नहीं होता है, या नहीं है, अक्सर होता ही है। टेंशन होता है रिश्तों को लेकर, क्योंकि जब तीसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो घर के अंदर तो कलह होगा ही। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए पूर्णिमा के दिन नमक मत खाइए और राम जी के साथ हनुमान जी यानी कि राम दरबार की पूजा कर सकते हैं आप। इससे आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। अगर इनका परिवार की बात करें तो पारिवारिक सुख और भाग्य ये मंगल से ही नियंत्रित होता है मीन वालों का। और मंगल अगर भारी हो, अब मंगल भारी कैसे होता है, अगर आपकी कुंडली में चाहे लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, मंगल लग्न में चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में है, तो इसका मतलब है आप मांगलिक है, आपका मंगल भारी है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मांगलिक है आप, तो योग्यता के जितना आपको होना चाहिए, जिस अनुसार सफलता प्राप्त होना चाहिए, उस अनुसार नहीं हो पाती है। साथ ही किडनी की, यूरिन की समस्या भी हो सकती है। अगर मंगल भारी है, समस्या भी दे रहा है, तो क्या करेंगे, अपनी दाहिने कलाई में, अगर आप महिला हैं तो बाएं कलाई में और पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में कलावा लाल रंग के बांधें। सलाह लेकर एक मूंगा आप धारण कर सकते हैं, या फिर तांबा भी धारण कर सकते हैं। तांबा का कड़ा है, अंगूठी है, कोई भी चीज़, ताकि यहाँ पर खराब मंगल परेशान न करे।
वैसे तो जल तत्व की राशि है मीन राशि, इसलिए आपको चांदी आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो मीन वालों को चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और मन की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। चंद्रमा भी मजबूत होगा। बात करते हैं इनके सुख की। अगर मीन राशि वालों का बुध कमजोर हो जाए तो जीवन में किसी भी तरह का सुख नहीं मिलता। तो बुध को बेहतर करने के लिए बुधवार के दिन हरे फल का दान करें, या फिर अब जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो दुर्गा सप्तशती बुक के पीछे से आप देखिएगा कुंजिका स्त्रोत्रम है, उसका पाठ करने से कम 9 दिनों में अगर आप पाठ करते हैं तो बुद्ध की समस्या परेशान आपको नहीं करेगी। वैसे शनि यहाँ पर धन देते हैं मीन वालों को, और कभी कभी बहुत दरिद्रता भी दे देते हैं, दिक्कतें बढ़ा देते हैं जीवन में। अब शनि खराब है, खर्चे हो रहे हैं, कर्जे परेशान कर रहे हैं व्यक्ति, ऐसे में जीवन भर धन को ही मैनेज करते रहता है अगर शनि गड़बड़ हो गया तो ऐसे में आप शनिवार की शाम में लोहे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल रखकर दान करें। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, और ये भावनात्मक परेशानियां भी दूर होंगी, जीवन का संघर्ष कम होगा, धन आता रहेगा, करियर सेटल हो जाएगा। मीन राशि वालों, किस उम्र में मिलेगी आपको बड़ी सफलता? दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में कभी न कभी वो कहावत तो सुनी ही होगी कि सब कुछ किस्मत से ही मिलता है, और समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं किसी को मिलता। सफलता असफलता, सुख दुख, अमीरी गरीबी, जीना मरना, लेना देना तो अक्सर किस्मत से जोड़कर देखा जाता है, और हर कोई यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसकी किस्मत कब चमकेगी या कब वो धनवान बनेगा। भले ही आज लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग किस्मत को भी मानते हैं, अपना भाग्य को भी मानते हैं। आज हम आपको जन्म कुंडली या जन्म लग्न के अनुसार बतलाने जा रहे हैं कि आप किस उम्र में सफल होंगे, यानी कि मीन राशि वाले आप, या फिर आपका मीन लग्न है, आप दोनों से ही देख सकते हैं किस उम्र में आपके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। तो चलिए हम बतला ही देते हैं आपको। मीन राशि वालों, आपकी किस्मत 16वें वर्ष में, 22वें वर्ष, 28वें, 33वें वर्ष में आपके सफलता के द्वार खुलते हैं। यानी 16, 22, 28 और 33, ये जो उम्र हैं, 4 पड़ाव, ये बहुत खास होते हैं आपके जीवन के लिए। इस दौरान आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलता है, और ये जो हमने उम्र बतलाई है, इन पड़ावों पर आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। पूरी मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ, ताकि आप मंजिल पा सकें। अगर आपको इन उम्र बीत जाने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एक काम करना है। मीन राशि वालों को शनि बहुत सारा धन भी देते हैं और कभी कभी बहुत दरिद्रता भी देते हैं, दिक्कतें बढ़ा देते हैं जीवन में। अगर आपका शनि गड़बड़ है तो खर्चे और कर्जे कभी भी नहीं आपका पीछा छोड़ेंगे, यानी खर्चे भी ज़्यादा होंगे और कर्जों से भी आप परेशान रहेंगे। साथ ही आप जीवन भर धन को लेकर मैनेज करते रहेंगे। अगर शनि गड़बड़ है तो अब क्या करें? अगर गड़बड़ है और आप परेशान हैं तो सुधार करने के लिए शनिवार की शाम में लोहे या स्टील की कटोरी में सरसों के तेल का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। कैसे करना है? शुक्रवार की रात में अपने बेडरूम में जहां आप सोएंगे, सरसों का तेल कटोरी में रखकर सोएं। शनिवार की सुबह सबसे पहले उसमें अपना चेहरा देख लें सरसों के तेल में, और फिर किसी शनि मंदिर में दान दे दें, पीपल वृक्ष के नीचे रख दें, या किसी निर्धन को दान दे दें। ऐसा करने से शनि संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर होगी, और धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाएगी। शनिदेव यहाँ धन देते हैं, और आपकी पूरी लाइफ में धन, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहने वाला, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। मीन राशि जल की राशि है, और जल के स्वभाव की राशि मीन राशि का चंद्रमा से गहरा संबंध होता है। मीन राशि का मालिक स्वयं बृहस्पति है, और यहाँ पर चंद्रमा बैलेंसिंग होता है, यानी संतुलित होता है। ज्ञान, ग्लैमर, कला, शिक्षा का गुण होता है इनमें, और
90% मामलों में मीन राशि वाले पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन एक चीज गड़बड़ है कि आपकी प्रॉब्लम हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब है कि मीन वाले हर किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माहिर होते हैं और दूसरों की मुश्किल दूर करने में इनको आनंद आता है। और अक्सर लोग इनका गलत फायदा भी उठाते हैं। और मीन वाले अक्सर जब लड़के होते हैं तब भटक भी जाते हैं। जैसे किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गए, नशे के चक्कर में पड़ गए। लेकिन 27-28 की उम्र के बाद ये तरक्की करते चले जाते हैं। गड़बड़ गड़बड़ ये है कि हर चीज़ को परफेक्ट करने की जो इनकी आदत होती है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और हम बात कर रहे हैं धन की। मीन राशि के बारे में एक कहावत है, जैसे मछली के आसपास पानी होता है, ठीक उसी प्रकार मीन राशि वालों के भी आसपास पैसे होते हैं। कहते हैं धन इनके पास आता रहता है और ये धन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन खर्चे से अक्सर परेशान रहते हैं। धन आए भी और खर्चे भी कम हो, इसके लिए आपको शनि देव की शरण में रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, शनि आपको बहुत सारा धन भी देते हैं और कभी कभी घोर दरिद्रता देते हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर शनि गड़बड़ है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे और कर्जे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और व्यक्ति यानी मीन राशि वाले पूरे जीवन ही धन को मैनेज करते रहेंगे। तो आपको शनिदेव को फिर से मनाना है, क्योंकि अगर आप कर्जे से परेशान हैं, जीवन में दरिद्रता है, बरकत नहीं है, तो शनिवार की शाम में लोहे की या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आप दान करें, अपना चेहरा देखें और किसी निर्धन को दे दें। आपके पास जीवन में धन आता रहता है, जाता रहता है। बचत के बारे में नहीं सोचते हैं जब तक कि आपको जीवन में कोई बड़ा झटका ना लगे, क्योंकि यहाँ पर धन आता भी है और जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से चला भी जाता है। तो धन की बचत की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, अगर झटके लग गए सच में तो ये धन की बचत की परवाह करेंगे, वरना इनके पास धन बचाने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि पैसे तो बहुत आते हैं पर सच में आप लापरवाह हैं, बहुत उदार होते हैं मीन वाले, 10 रुपये भी पॉकेट में है तो वो भी किसी और को दे देंगे, तो ऐसे में आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का प्लेन वाटर, जल में कुछ नहीं डालना है, आदत डालने। अगर इनके करियर की बात करें या व्यवसाय की बात करें तो मीन राशि वालों का व्यवसाय चंद्रमा और मंगल से संबंध रखता है। क्योंकि मीन वाले जल तत्व की राशि है तो जलीय व्यवसाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप जलीय व्यवसाय कर रहे हैं, लिक्विड खाद्य पदार्थ का व्यवसाय कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन यानी महिलाओं से संबंधित, फल सब्जियों का, तो ये सभी जो व्यवसाय हैं वो आपको सूट करेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको व्यवसाय में सफलता मिले तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, विशेष फायदेमंद रहेगा। वैसे तो मीन राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव धन देते हैं, तो आपको नियमित रूप से रोज शाम में एक बार शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि शनिदेव की कृपा पूरी लाइफ मिलती रहे, या शनि के मंत्रों का जप करें। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।